नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजुल त्यागी। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने पर्यावरण सुरक्षा को महत्व दिया है, जिन्होंने किसानों को समझाया है कि पर्यावरण सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसके लिए न सिर्फ उन्हें पर्यावरण सुरक्षा की सीख दी है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मदद भी दी है। आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए तरीके भी समझाए हैं। क्या है वो तरीके और कैसे ये किसानों की मदद कर रहे हैं, किसानों को अवेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, देश के 80,000 किसान अपने घर में गैस कनेक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं। चूल्हा जो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर वो क्या इस्तेमाल करते हैं, ये भी इनसे जानेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सिस्टमा बायो के कंट्री डायरेक्टर पीयूष सोहानी जी, जो कि सिस्टमा बायो के बारे में हमें बताएंगे। तो पीयूष सोहानी जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण में। पीयूष जी, आप अपनी सिस्टमा बायो के बारे में हमारे किसान साथियों को बताएं कि क्या है ये और कैसे किसान इससे जुड़कर पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सभी जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सिस्टमा बायो की एक सोशल एंटरप्राइज है। इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फार्मर्स के लिए काम करती है, ये पर्यावरण के लिए काम करती है और हमारी कंपनी का जो मिशन है वो ये है कि हम कैसे जो वेस्ट है या जो एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है उससे एनर्जी हम कैसे बना सकते हैं। नाउ सिस्टमा बायो की शुरुआत 2010 में हुई थी। ये एक अमेरिकन कंपनी है, हमारा हेडक्वार्टर मैक्सिको में है। उसके बाद तो इसकी शुरुआत की थोड़ी सी मैं स्टोरी बताना चाहूँगा। जब कंपनी के जो फाउंडर्स हैं जो काफ़ी किसानों से जब वो मिल रहे थे, जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि किसानों के पास अभी भी बहुत सारा रिसोर्स तो है। रिसोर्स का मतलब है कि बहुत सारा वेस्ट अवेलेबल है जो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत यूनिक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बनाई जिसको एक बायोगैस सिस्टम के नाम से उसे नाम दिया गया और फिर उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसानों को सिखाया जी। और जब वो सक्सेस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में मिली, फिर उस टेक्नोलॉजी को अफ्रीका में इसका विस्तार किया गया और उसके बाद इसका विस्तार भारत में किया गया 2018 में। यहीं से मेरी शुरुआत होती है। मैं भी एनर्जी से बैकग्राउंड से आ रहा था। मेरी अपनी पुरानी कंपनी थी जिसके साथ हमने फिर सिस्टमा बायो का इंडिया में हमने ऑफिस चालू किया 2018 में। पुणे में हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चालू करी जी। और फिर आज 80,000 किसान इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। सोहानी जी, ये थोड़ा समझना चाहेंगे कि बायोगैस, अभी आपने बताया कि बायोगैस प्लांट होते हैं, तो क्या है ये और कैसे ये बनते हैं और किसान इससे कैसे जुड़ते हैं? तो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है बायोगैस प्लांट। तो बेसिकली अगर जो भी किसान जिनके घर में मिनिमम 2 से 3 गायें हैं फॉर एग्जांपल, उनके यहाँ गोबर काफ़ी सारा अवेलेबल होता है। तो उस गोबर को अगर एक एनारोबिक एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए, एनारोबिक एनवायरनमेंट मतलब जहाँ हवा नहीं जाती है, तो एनारोबिक एनवायरनमेंट में गोबर के अंदर जो एक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया उसको खाने के बाद एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको मीथेन गैस बोलते हैं। ओके। और मीथेन गैस इज नथिंग बट वेरी सिमिलर टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। बिल्कुल, सीएनजी में भी मीथेन ही होती है। तो वो एक बहुत अच्छा कुकिंग गैस का अल्टरनेटिव होता है। हमारी जो टेक्नोलॉजी करती है वो यही करती है कि एक गोबर को एक एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, इन बैक्टीरिया को एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है और उससे ये बायोगैस क्रिएट होती है। जिस बायोगैस को आप कुकिंग एनर्जी में यूज कर सकते हैं या बायोगैस से बिजली भी बनाई जा सकती है। हाँ। यानी बायोगैस से बिजली भी बनाई जा सकती है। इसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे संभव है ये? तो जैसे मैंने बताया, बायोगैस का जो मेजर गैस कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है और मीथेन से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर्स अवेलेबल हैं आज के मार्केट में जो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे पर इसके लिए हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि जिन फार्मर्स के यहाँ मिनिमम 30 से 40 जानवर हैं उन वहाँ पे ये लगाना इकोनॉमिकली वायबल होता है। ओके। हाँ। यानी 2 या 3 गाय या भैंस पालने वाले किसान अपने घर से गैस का खर्चा तो कम कर सकते हैं, लेकिन 30 से 40 तक जो डेयरी फार्मर्स हैं वो अपनी बिजली की बचत भी कर सकते हैं। तो सर, एक कॉन्सेप्ट तो ये काफी पुराना है। मुझे याद है, मैं बचपन में मैंने ये देखा है अपने गांव में, अपने घरों में, लेकिन उस वक्त ये सीमेंट से बना हुआ एक प्लांट हुआ करता था। तब की टेक्नोलॉजी में और आज की टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव है कुछ?
बहुत बहुत जमीन आसमान का बदलाव है। फॉर एग्जांपल जो पुरानी टेक्नोलॉजीज होती थी उसे दीन बंधु मॉडल या केवीआईसी मॉडल बोला जाता था जी। सीमेंट कंस्ट्रक्शन किया जाता था। तो उसमें 2-3 चैलेंजेस जो मेन आते थे, सबसे पहला था कि वो बहुत लेबर इंटेंसिव होता था। उसको लगाने में 2 से 3 हफ्तों का टाइम लगता था। और उसके बाद क्या होता था कि उसमें अगर थोड़ा सा भी क्वालिटी में प्रॉब्लम हुई तो उसमें क्रैक्स आ जाते थे, और क्रैक आ गए तो फिर वो एनारोबिक नहीं रह जाता था, उसमें हवा अंदर चली जाती थी और बैक्टीरिया काम करना बंद कर देते थे। उसके कंपैरिजन जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है। हमारे जो सिस्टम्स है तो उसमें क्रैक आने का सवाल ही नहीं होता है। 10 साल की जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वारंटी देते हैं, और ये सिस्टम 20 साल से ज्यादा की लाइफ में रहते ही। देखिए, अगर सर 14 करोड़ किसान तो ऑन रिकॉर्ड हैं जिनको हम किसान सम्मान निधि प्रोवाइड कराती है सरकार, लेकिन अभी आपसे सिर्फ 80,000 ही किसान जुड़ पाए हैं, तो ये बहुत ही स्लो मोशन में चल रही है टेक्निक। क्या कारण है और क्या स्थिति है बायोगैस की अब भारत में आज, क्या स्थिति है? क्यों किसान इसको एक्सेप्ट करने में इतना गुरेज करते, इतना कतराते हैं? कोई खास कारण अगर आप बताएं। तो भारत में जो बायो एनर्जी की अभी स्थिति है वो आप समझ लीजिए, जब 2001 या 2005 में सूर्य एनर्जी की, सोलर एनर्जी का जो स्टेज था, उस टाइम भी सोलर एनर्जी को लेकर काफी लोग बोलते थे कि ये बहुत महंगा है, शायद ये बड़े स्केल पे नहीं काम करेगा। बट फिर जो एक पूरा रिवॉल्यूशन आया सोलर एनर्जी में, उसके कारण इंडिया में सबको पता है कि कितना बेनिफिट दे रहा है सोलर। तो उसी तरीके से बायो एनर्जी भी अभी उस स्टेज पे है, जब ये बस अभी ऐसा है कि कुछ सालों में बहुत हद तक काफी सारे किसान पूरे इंडिया में बायो एनर्जी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक नेसेंट स्टेज में है, और नाउ सबको इसका उपयोग पता है कि इससे कितना बेनिफिट हो सकता है। सर, हमारे किसान साथियों को ये भी बताएं क्यों जरूरी है ये, अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि किसान को सबसे ज्यादा यही रहता है कि मुझे इसका फायदा क्या होगा। तो कुछ ऐसे इसके चुनिंदा फायदे जरूर समझाएं जिसको लगाने के बाद उनको आर्थिक रूप से फायदा बचत तो हो ही रही है, लेकिन लाभ और क्या हो सकते हैं? तो इस बायोगैस सिस्टम लगाने के मेनली 3 मेन फायदे हैं। तो सबसे पहला तो एनर्जी सेविंग, तो आपका एलपीजी सिलेंडर का खर्चा बिल्कुल 0 हो जाएगा डे 1 से। ठीक है। सेकंड है कि जब बायोगैस में आप एक तरीके से गोबर डलता है और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसकी जो स्लरी होती है ये बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करती है। तो बायोगैस स्लरी 50 to 70% रिडक्शन ला सकती है केमिकल फर्टिलाइजर के यूज में। तो ये इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट है। और तीसरा इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि बहुत सारे किसान अभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल फायरवुड का यूज करते हैं, जंगल की लकड़ी से खाना बनाते हैं, उसके कारण घर में पॉल्यूशन होता है, इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है, जिससे स्वास्थ्य खराब होता है घर में काम करने, तो वो पूरा तरीके से बच सकता है। ये भी एक कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है जब अगर डेयरी फार्मर्स जो बड़े स्केल पर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, अगर वो बिजली की बचत करते हैं तो कहीं ना कहीं पानी की बचत भी होती है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हम कोयले से एनर्जी बनाते हैं, उसकी बचत हो सकती है। मतलब लाभ तो काफी है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बायोगैस प्लांट एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, जरूरत है इसको अपनाने की। तो इसके अलावा सर कुछ और ऐसी स्कीम्स जो चल रही हैं सिस्टमा बायो की तरफ से, कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हो किसानों को अवेयर करने के लिए कुछ? इसके अलावा फिर हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट सब्सिडी वाला प्रोग्राम है, जिसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के द्वारा अप्रूव्ड है। इसका मतलब है कि कोई भी किसान हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, जो सबसे छोटा वाला होता है 2 क्यूबिक मीटर पर डे कैपेसिटी वाला, उसमें गवर्नमेंट इसमें करीब 14,700 रुपीज की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जो सीधा फार्मर के बैंक अकाउंट में आती है। अच्छा जी। तो यानी कि किसान को इसे लगवाने के लिए सब्सिडी भी मिल रही है। तो ये सब्सिडी राज्य स्तर पर मिलती है या केंद्रीय स्तर पर प्रोवाइड कराई जाती है? ये सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूव्ड होती है, जो राज्य सरकारों को दी जाती है। तो राज्य सरकार उसको किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो इस सब्सिडी का कुछ फीसदी आप बताना चाहें, कितना फीसदी किसानों को लाभ मिलता है? अगर 35,000 का कोई प्लांट लगा रहा है तो उसको कितना फीसदी उसमें सब्सिडी मिलेगा? ये करीब आप समझ लीजिए 50 to 60% सब्सिडी मिलता है, क्योंकि ये तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी है। इसके अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एडिशनल सब्सिडी होता है। अच्छा। तो 2 से 4,000 रुपए की सब्सिडी, फिर ग्राम पंचायत भी कभी कभी कुछ, या डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी कुछ सब्सिडीज होती है। तो आप समझ सकते हैं 50 to 60% सब्सिडीज किसान इसको यूज कर सकते हैं।
यानी कि इस किसान से 30 से 40% ही वहन करेगा, जी। उसके अलावा बाकी सब सरकार खर्च करती है। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है सर कि अगर बायोगैस प्लांट लगाने के लिए आपको सरकार भी सब्सिडी दे रही है और आपको बचत भी हो रही है, तो क्यों ना इसको अपनाया जाए। सर ये भी बताएं कि बायोगैस प्लांट लगाने के लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट रहता है, कितने एरिया में किसान, क्योंकि छोटे किसानों के लिए ये बड़ी चैलेंजिंग स्थिति रह जाती है कि उनको एरिया उनके पास नहीं होता है, इसीलिए वो डेयरी फार्मिंग में जाते हैं। तो कितना एरिया इसमें जरूरत रहता है? हमारा बहुत छोटा एरिया रिक्वायर्ड है, करीब 5 स्क्वायर मीटर का एरिया रिक्वायर्ड होता है। और हमने जहाँ जहाँ भी देखा है, जहाँ भी आपके एनिमल्स रहते हैं, गाय रहती हैं, उसी के पास में लगा दिया जाए ताकि जो गोबर है वो इजीली डाल दिया जाए और उसकी गैस लाइन हम किचन में सप्लाई कर देते हैं। किचन की बात आपने की, तो किचन में ऑब्वियसली ये गैस चूल्हे तो उसमें इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से खास गैस चूल्हा तैयार किया जाता है, तो क्या वो भी आप प्रोवाइड कराते हैं? जी जी। तो हम जब प्रोडक्ट अगर कोई किसान हमसे खरीदता है तो उसमें हम पूरा प्रोडक्ट पैकेज देते हैं। उसमें किट होती है, उसमें स्टव होता है, गैस लाइन होती है, गैस पाइप होता है, और पूरा सिस्टम इंस्टॉल करना तो हमारे टेक्नीशियन कंपनी से आता है, घर में आके पूरा इंस्टॉल करके फार्मर को सिखा के जाता है कैसे इसको उपयोग करते हैं। कितने साल तक ये गैस प्लांट सक्सेसफुली काम करता रहेगा? तो हमारी वारंटी 10 साल की है और प्लांट की लाइफ तो 20 साल से भी ज्यादा है। ओके। और किसानों को इसके लिए कोई खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पूरे 10 साल तक कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है? कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। और कितने एक दिन में कितना मतलब वो गैस बना सकता है? अगर हम एवरेज देखते हैं, गैस खत्म ना हो जाए वो वाली टेंशन ना आए ऐसे भी होता है। जी। नहीं तो इसमें इसको जैसे मैं सबसे छोटे मॉडल की बात करूं, वो उसको कैपेसिटी बोलते हैं, 2 क्यूबिक मीटर गैस पर डे प्रोड्यूस करता है। और उसमें 2 फुल डेज मतलब लगभग 4 क्यूबिक मीटर ऑफ गैस की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ओके जी। तो 2 दिन तक भी अगर आपको यूज नहीं किया आपने तो गैस उसमें स्टोर होती रहती है, फार्मर्स कभी भी यूज करते हैं। अच्छा, इसमें मतलब स्टोरेज भी रहता है। ओके। और वो बिजली की के लिए जो आप बता रहे हैं उसका कितना खर्चा आता होगा? तो बिजली का थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कितनी गायें हैं, कितनी एनर्जी की नीड है। फॉर एग्जांपल कितने वाटर पंप्स हैं, कितनी मिल्किंग मशीन है। तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमाइज करते हैं। हम समझते हैं कि पहले एनर्जी की नीड कितनी है और गाय कितनी है, उसके हिसाब से हम कस्टमाइज करके उस अलग अलग डेयरी फार्म के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं उस सिस्टम। ओके। और अलग अलग टुकड़ों में तैयार, अलग अलग टुकड़ों में उसको कस्टमाइज किया जाता है। जी। ठीक है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है कि एनर्जी को इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, शहरों के लिए क्या कोई विकल्प है? क्योंकि ये तो ग्रामीण इलाकों में जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए अच्छा विकल्प है। शहरों में भी बहुत जबरदस्त तंगी है, बिजली की समस्या है, तो क्या कोई ऐसा विकल्प फ्यूचर के लिए आपने सोचा है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हो? तो शहरों के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा कि नोएडा में हमने 2 बड़े हमने बायोगैस सिस्टम्स लगाए हैं। नोएडा की जो गौशालाएं हैं वहाँ पे हमने लगाए। सो आप जानते हैं कि बड़े शहरों में स्ट्रे कैटल्स होती हैं और इसीलिए गवर्नमेंट गौशाला लगाती हैं ताकि वो उन्हें वहाँ रख सकें। बट वहाँ पे उन गायों का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो बट गोबर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो हमने नोएडा अथॉरिटी की जो गौशालाएं हैं वहाँ पे हमने बायोगैस प्लांट लगाए हैं और उस गैस से वहाँ के जो नियर बाय हाउस होल्ड्स हैं उनको हमने गैस कनेक्शन दिए हैं। ओके, नाइस। तो उसके लिए वो पे करते हैं? उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें वो करवाया है। तो ये जो सिस्टम हमने एक बार लगाया है और आप उसके लिए वो मेंटेनेंस उससे उसका खर्चा निकलता है। क्या इसके अलावा कोई और भी साधन है गोबर के अलावा बायोगैस के लिए जो इस्तेमाल किया जा सकता है? स्पेशली किसी भी तरीके का एनिमल वेस्ट वो यूज हो सकता है, जैसे पोल्ट्री वेस्ट हो गया, पिग वेस्ट हो गया। तो वो सारा यूज किया जा सकता है। किचन वेस्ट भी यूज किया जा सकता है, बट जैसे आप जानते हैं किचन वेस्ट जनरली गांव में गायों को खिला दिया जाता है। हाँ। तो फिर वो बचता नहीं है। बिल्कुल। सर, सिस्टम बायो से किसानों को तो लाभ हो ही रहा है, सरकार भी पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कदम बढ़ा रही है, लेकिन निजी कंपनियों को इसमें क्या लाभ होने वाला है? कैसे निजी कंपनियां बायोगैस प्लांट से जुड़कर लाभ ले सकती हैं? थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी। तो अगर किसी भी निजी कंपनी, मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी है और जिसने नेट जीरो का डिक्लेरेशन किया है, इसका मतलब है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे
फॉर एग्जांपल 2030 या 2040 तक ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। पर्यावरण का एक इनिशिएटिव होता है जी। तो कई बार ये होता है कि अपने इंटरनल एफर्ट्स के बावजूद, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनियां सोलर लगा देती है, एनर्जी खरीद लेती है, उसके बावजूद कार्बन इमिशंस होते हैं, उसको रेसिडुअल इमिशंस बोला जाता है, और वो कम नहीं हो पाते। तो उसके लिए ऑफसेटिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें हर बायोगैस प्लांट करीब 10 टन ऑफ CO2 एक साल में सेव करता है। मतलब 10 कार्बन क्रेडिट एक साल में बन जाते हैं। ये कार्बन क्रेडिट ये कंपनी यूज कर सकती है अपने इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। ओके। तो इससे पर्यावरण को भी फायदा होता है, किसानों को भी फायदा होता है, और इससे कंपनीज का भी जो मिशन होता है वो पूरा होता है। ये तो बहुत ही अच्छा विकल्प निजी कंपनियों के लिए, कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए सर ने बताया कि वो कार्बन क्रेडिट जमा करके अपने जो नेट जीरो का प्रॉफिट उठा सकती हैं। तो सर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी, और ये बायोगैस प्लांट के बारे में जानकारी दी, जो कि पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ किसानों को बचत का लाभ दे रहा है, आर्थिक सुरक्षा दे रहा है, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी बायोगैस प्लांट के नज़रिए से भी पूरे गांव को भी लाभ दिया जा रहा है। मतलब कहाँ कितने इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये आपने सुना। तो कृषि जागरण का सिर्फ एक यही मकसद है कि आप तक सटीक और ऐसी जानकारी पहुंचाई जाए जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। तो आज ही अपने आंगन में बायोगैस प्लांट जरूर लगाएं। वो डेयरी फार्मर्स के लिए तो खासकर कारगर साबित हो सकता है जो अपने घर में 3 से ज़्यादा गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं। तो क्यों हम एक्स्ट्रा खर्च करें, अपने घर में बायोगैस प्लांट बनाकर अपने घर की बिजली को बचा सकते हैं, अपने घर के गैस के खर्चे को बचा सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षा दे सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस स्टूडियो में आकर इतनी गहराई से और इतनी गहनता से सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर।